प्यारे बच्चों, कल आपका एग्जाम प्रारंभ होने जा रहा है। सभी छात्र छात्राओं को मेरे तरफ यानी तरुण सर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल मंगल है और आपका मंगलमय हो, यही मेरी कामना होगी। और कल हिंदी है आप लोग का, मातृभाषा हिंदी। और वर्णिका 1 वर्णिका 2 भाग जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारे जो बच्चे उर्दू वाले हैं उनका एक पेपर उर्दू होगा। उनको भी मेरे तरफ से सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए मैं तरुण सर आपके परीक्षा के लिए कामना करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। और हिंदी है और बहुत सुंदर अक्षरों में आप और शुद्ध शुद्ध लिखिएगा। कल मैंने कुछ क्वेश्चन डाला था हिंदी का, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, उसको आप पढ़े होंगे और आज भी पढ़िएगा। और आज ही हम आपको क्वेश्चन जो है फिर वर्णिका किताब से मैं फिर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। आप लोग इसको देख करके पहले भी पढ़े होंगे और अभी भी आप इसको जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे। और सोचना नहीं है, दिशाएं बदलनी होगी तो मंजिलें और किनारा जरूर मिलेगा। तो डरे नहीं, मेरे साथ जुड़ के रहिए। मैं आपको पूरे हेल्प के साथ वचन देता हूँ, दवा करता हूँ, मेरा क्वेश्चन लड़ेगा। और आप आज शाम रात पढ़ के जाइएगा। कल जिसका जिसका एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में है, किसी का डे में है, प्रथम पाली द्वितीय पाली में है, दोनों बच्चे इस प्रश्न को आप रिवाइज करके इसका उत्तर कुछ जानते होंगे, नहीं जानते तो पढ़ लीजिएगा और सटीक उत्तर दीजिएगा। क्योंकि हिंदी है और शुद्ध शुद्ध लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 50 गो जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको मतलब OMR शीट में भरना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी से, खोखा किन मामलों में अपवाद था, यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तीसरा है मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। चौथा है मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका हिंदी से लिया गया है। और आपको ये क्वेश्चन से, आपको ये प्रश्न से आपको अवगत पहले भी हो चुका होगा। क्वेश्चन बैंक से हो, मॉडल पेपर से हो, या गैस पेपर से हो, या औरों शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया होगा। मैं तो देर से आया हूं मैं आपके सामने, इसलिए तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है। फिर बताना चाहता हूं कि ये देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। यदि मैं न मरता तो शायद वह नहीं जाता, व्याख्या करें। उसके बाद है बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। आठवां है संतु क्यों उदास हो गया। मेरा धर्म और मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि व्याख्यात्मक क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, इसका भावार्थ क्या कहता है, ये सारा चीज इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है संतु क्यों उदास हो गया, मेरा धर्म, वाणी कब विष के समान हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत माता अपने घर में ही प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है। डफाली किस। उसके बाद छायाएं किस
दिशाहीन क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। परहित के लिए देह धारण करता है, स्पष्ट करें। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी रूप में क्या है? ये कुछ क्वेश्चन इसमें जो है कविता से लिया गया है, कुछ कहानी इस प्रभाग से लिया गया है। परहित के लिए देह धारण करता है, स्पष्ट करें। जो है हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? वृक्ष और कवि में क्या संवाद है? आशय स्पष्ट कीजिए। मैं तुम्हारे वेश में हूँ, तुम्हारी हूँ, वृत्ति हूँ, खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। ये जो है बच्चे, ये जो है आशय निकालना है, आशय स्पष्ट करना है। व्याख्या करें। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये भी आपका क्या है? व्याख्या करना है। व्याख्या का मतलब है कहाँ, किस चैप्टर से लिया गया है, किस कहानी से लिया गया है, किस कविता से लिया गया, इसको जो है व्याख्यात्मक क्वेश्चन है। इसके रचयिता कौन है, ये सारा सारा चीज उसमें निहित रहता है, जो लिखना होगा। आगे क्वेश्चन है जो आपको कवि रेनर मारिया रिल्के किसको, कवि का नाम है रेनर मारिया रिल्के, किसको कैसा सुख देते थे? मन पावन चित चौर, पलक ओट नहीं करी सको की व्याख्या कीजिए। बेटे के लिए आंसू कब आते हैं और क्यों? बेटे के लिए आंसू क्यों आते हैं और क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके किताब से लिया गया है। सारा किताब